इन्वायरमेंट को प्योर करने की बात तो होती है, पर कैसे? हाउ टू क्रिएट अ प्योर इन्वायरमेंट, सही वातावरण को, पर्यावरण को कैसे बनाया जाए? पर्यावरण, इन्वायरमेंट को आप खुद अंदर के इन्वायरमेंट को भी ले सकते हैं, इन्वायरमेंट विद इन और इन्वायरमेंट अराउंड, इन्वायरमेंट इन एंड अराउंड। एक तो हमारे अंदर होता है, आपके अंदर होता है, उस इन्वायरमेंट की बात होती है। हम क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, हमारा दिमाग क्या कहता है, हमारा हृदय क्या कहता है। और दूसरा होता है ये जो हमारे परिवेश का है, सोशल इन्वायरमेंट, फैमिली इन्वायरमेंट, रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, ये दुनिया और फिर पर्यावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट इन विच वी लिव। यदि हम अंदर की इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो वो तो खुद अंदर को भी ठीक करता है, कंस्ट्रक्टिव करता है, और फिर उसी से हमारी बाहर की दुनिया ही बनती है। अब ये जो मस्तिष्क है ना, ब्रेन है ना, हेड है ना, इसमें अच्छी बातें भी आती है और बुरी बातें भी आती है। और हम देखें तो वी नीड 3H इन लाइफ। हमें जीवन में 3H की जरूरत होती है। H, वाई 3H? H, head. Head means brain. Your thought shapes the world. आपके विचार आपकी दुनिया है। So first H, head means brain, your thought. क्या सोचते हैं? अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, लव सोचते हैं, हेट सोचते हैं, क्रिएशन सोचते हैं, डिस्ट्रक्शन सोचते हैं, बेईमानी सोचते हैं, ईमानदारी सोचते हैं। सेकेंड H, हार्ट, हृदय, हृदय की पवित्रता, प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड प्योरिटी ऑफ माइंड। 2H, head and heart. The hands means action. हम हाथ से काम करते हैं। अगर हमारे ये तीनों H प्योर हो जाए ना, तो फिर हमारे अंदर की दुनिया तो ठीक रहेगी ही, हमारे जो अपने प्रयास जो रहेंगे बेहतर होंगे ही, और रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, और फिर उसी के अनुकूल हम बाहर की दुनिया को बनाने का प्रयास करेंगे। ये संभव है कि ये बाहर की दुनिया आपके अनुसार नहीं हो, सोसाइटी में आप बेहतर चाहते हो, दूसरे बेहतर नहीं चाहते हो, पर कम से कम आपके अपने प्रयास में आपको कोई निराशा नहीं होगी। You will never be in a state of despair, even if you don't find the things in the society conducive and there. तो हमें सोशल इन्वायरमेंट की बात आई, रिलेशनशिप की बात आई। आप देखते हो कि रिलेशंस में, फ्रेंड्स में आप अच्छा चाहते हो क्योंकि आपकी अंदर की दुनिया ठीक है, तो हो सकता है कि वहां से बाउंस बैक अच्छा नहीं भी हो, कोई बात नहीं, हम तो अच्छे रहेंगे ना, हमारा प्रयास तो अच्छा रहेगा ना।
क्योंकि हेलन किलर ने भी कहा था, नो पेसिमिस्ट कैन एवर डिस्कवर द सीक्रेट्स ऑफ स्टार्स। कोई भी निराशावादी व्यक्ति तारों के रहस्य को नहीं जान सकता, नहीं पता लगा सकता। कोई छुपी हुई दुनिया का आविष्कार नहीं कर सकता और अति कठिन और अपवाद काम नहीं कर सकता। जाहिर है कि अगर तारों की दुनिया में सैर करना हो और तारों का रहस्य पता लगाना हो और कुछ अगर किसी फील्ड में खुद को पायनियर करना हो तो उसके लिए आशा का होना जरूरी है, क्योंकि अगर पूरी दुनिया बदला लेने के हालात में हो, इफ द वर्ल्ड एज ए होल थिंग्स एंड बिलीव्स इन रिवेंज, तो आप की महानता इसी में है, यू आर ग्रेट। जब आप सोचते हैं नो, रिवेंज इज नॉट द सॉल्यूशन, क्राइम इज नॉट द सॉल्यूशन, हेट इज नॉट द सॉल्यूशन। If hate is given to you and you bounce back the hate, no, you can't create a pure environment. महात्मा गांधी ने भी कहा था, if an eye were to be the answer of eye, the whole world would be blind. अगर आंख के बदले आंख की बात हो तो पूरी दुनिया अंधी बन जाए। तो यदि प्योर इन्वायरमेंट बनाना है तो ये आपका है, आपके द्वारा है। अब फिजिकल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, उस इन्वायरमेंट की बात करते हैं, इकोसिस्टम की बात करते हैं, जहाँ गैसेज हैं, nitrogen, oxygen, carbon dioxide and other gases are there. The global warming of the environment, change in the weather pattern, of it, pollution, air pollution, water pollution, soil pollution, sound pollution, radioactive pollution, अगर हमारा परिवेश पॉल्यूट होगा तो हम भी उससे नहीं बचेंगे। उस इम्प्योर ऑक्सीजन को लेने के लिए हम भी बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल में आग लग जा रहे हैं, और जो फॉसिल फ्यूल्स है, ऑयल, नेचुरल गैस एंड कोल, इनके यूज से एंड गुड नंबर ऑफ व्हीकल्स आर रनिंग ऑन द रोड एंड नाउ ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, gases are emitted, carbon dioxide is emitted. Even if something is burned in less presence of the oxygen, you get carbon monoxide. Use of the chemical fertilizers that changes the pH value of the soil. The same way, emission of sulfur dioxide, nitrous oxide, methane, so-called the greenhouse gases, CFC, chlorofluorocarbon.
ये सारे के सारे हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। एसिड रेन, और जो हम समुद्र में या रिवर्स में जो हमारे गंदे पानी जाते हैं, वो क्या है, हमारे एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और यदि जल जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा तो हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि पानी हम लेते हैं पीने के लिए, फिर मैरीन फूड भी होते हैं, प्लास्टिक का लिमिटलेस यूज ऑफ द प्लास्टिक, तो जिसका डिग्रेडेशन संभव नहीं हो पाता। तो हमें माइक्रोप्लास्टिक की बात होती है, फिर PM 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, यद्यपि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर जो हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट को प्योर करने की दिशा में अवेयर करता है, प्रयास भी करता है। NGOs भी हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस की भी डिफरेंट बॉडीज है। फिर डेज ऑब्जर्व होते हैं, अर्थ डे। आखिर हम कैसे खुद के लिए फिजिकल इन्वायरमेंट को ठीक करेंगे, क्योंकि टू करेक्ट द मास, द वर्ल्ड एज ए होल, अ हरकुलियन टास्क। ठीक है, लोग कहते हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, पर अकेला एक प्रयास खुद के लिए तो कर सकता है। और दुनिया को सुधारने की बात करना, टू मेक द अदर्स बेटर, टू मेक द अदर्स करेक्ट, टू एक्सपेक्ट द गुड थिंग्स फ्रॉम अदर्स, एक्सपेक्ट द चेंज इन अदर्स, ये तो आसान है, पर खुद में चेंज पाना, खुद में बेहतर होना, इट्स डिफिकल्ट। It's very easy to complain. It's very easy to throw dust or the mud on others. थोड़ा हम खुद के लेवल पर प्रयास कर लें। जैसे पेड़ अगर लगा सकते हैं तो पेड़ लगा दें। Let us plant trees at our own level. आप पेड़ लगाएं। प्लांटेशन से ये पता है कि काफ़ी फायदा होगा। फोटोसिंथेसिस हमें CO2 को कन्वर्ट करने में आसान होगा। ऑक्सीजन, प्योर इन्वायरमेंट, ऑक्सीजन हम सांस के रूप में लेते हैं। तो प्लांटेशन कैन बी ऑफ मच यूज एंड कैन cause wonders in creating the pure environment. Okay? Say no to plastic, या फिर कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, कम से कम व्हीकल्स का इस्तेमाल करें, so that the burning of coal, oil and natural gas, so called the fossil fuels, can emit less CO2. To create a pure environment, physical environment, of course, now we are talking. We can go for the organic farming. कार्बनिक खेती की बात हो सकती है, और फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज से जो नाइट्रस ऑक्साइड इमिट होते हैं, दिस काउजेज द एसिड रेन, and also the ocean water becomes acidic, and that is serious concern to the aquatic life of fishes.
dolphins, and other aquatic animals and the plants. फिर हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी थर्मल पावर स्टेशन से एनर्जी मिलता है, क्योंकि दिस प्लैनेट अर्थ इज ओवर पॉपुलेटेड एंड द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर एग्जिस्टेंस इज द सन, सूरज. तो सूरज के ऊर्जा का इस्तेमाल तो हम करते हैं कि उसके बिना जीवन संभव नहीं है. लेकिन इन प्लेस ऑफ दिस fossil fuels, coal, oil and natural gas, we can use the energy of the sun. हालांकि इस्तेमाल होता है सोलर एनर्जी के रूप में, सोलर सेल के रूप में. उस तरीके से जो हमारा जो फॉसिल फ्यूल्स है, कन्वेंशनल जो फ्यूल्स है, उनके बदले में हम नॉन रिन्यूएबल जिसको बोलते हैं, उनके बदले में हम हवा की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड पावर, विंड मिल. हालांकि हम न्यूक्लियर एनर्जी तरफ भी जा रहे हैं, बट न्यूक्लियर एनर्जी इज कॉस्टली. और फिर देयर मे बी द सीरियस डेंजर टू द एनवायरमेंट, फिजिकल एनवायरमेंट, ड्यू टू रेडियो एक्टिव leakage or disposal of the radioactive waste. तो वाटर को कंजर्व करें, एनर्जी को कंजर्व करें, सॉइल को कंजर्व करें, छोटे छोटे प्रयास करें, एक अच्छा इरादा रखें और किसी को बहुत सजेस्ट करने का, फोर्स करने से बेहतर होता है कि खुद को सजेस्ट भी कीजिए, खुद को फोर्स भी कीजिए और खुद को काम के लिए प्रेरित कीजिए. दैट इज द सॉल्यूशन. इस तरीके से हमें एनवायरमेंट प्योर रहेगा. ऑनेस्टी चाहिए, इंस्पिरेशन भी चाहिए और विजन भी चाहिए. ऑनेस्टी, इंस्पिरेशन एंड विजन, ये चीजें आएंगी खुद के इन्वायरमेंट के लिए भी एंड बाहर के इन्वायरमेंट के लिए भी. बी ऑनेस्ट, बी इंस्पायर्ड, हैव द विजन एंड स्ट्रेस एंड एक्ट ऑन द प्योरिटी ऑफ 3H, hate, heart and hands, to create a pure environment for yourself, for ourselves.